सिर्फ 35 किलोमीटर जा सकते हो, क्योंकि आपको वापस वहां से आना भी है। बस अगर कंपनी कुछ कर ही सकती है तो ये पीछे वाला जो समस्या है। आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे साथ है टीवीएस मोटर की ओर से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि iQube है और यह सबसे बेस वेरिएंट है 2.2 किलोवाट के साथ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के आज हमारे साथ ऑनर जुड़े हुए हैं और उनसे मैं सवाल करने वाला हूं कि इस स्कूटर में उनको क्या रेंज मिल रही है, कैसी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम्स आई या नहीं, और चार्जिंग टाइम वगैरह कैसी इसमें लग रहा है, क्या यह इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना बेटर है, ये भी जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑनर को वेलकम करना चाहूंगा, तो प्लीज मोस्ट वेलकम नदीम सर। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया कर, आप कैसे? बढ़िया। नदीम सर, आपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कब परचेस किया है और किस प्राइस को मिली है? इसको अपन ने लिया था 11 महीने पहले लिया था। तुम्हारी भाभी का बर्थडे था, तो उनके लिए लिया था बर्थडे गिफ्ट के अंदर। तो ये अच्छा चीज है कि आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर उनको गिफ्ट करी है। ऐसे कुछ खास रीजन थे कि एक ईवी ही आपने दिया? नहीं, हमने एक्सेस देखी थी, एक्टिवा देखी थी, ओके, ओला भी देखी थी। अच्छा। लेकिन ओला के अंदर उस टाइम पे बैटरियां थोड़ी समस्या दे रही थी। अच्छा। फिर ये वाले पे गए थे हम, टीवीएस के ऊपर जुपिटर भी देखी। ओके। फिर ये वाली देखकर समझ में आया कि उनके हिसाब से उनका थोड़ा चलना थोड़ा कम है गाड़ी चलाना। अच्छा। लेकिन अब टेंशन भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 2.5 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाती है। अच्छा। तो फिर हमारा उस टाइम पे प्लान हुआ इसको लेने का। ठीक है। और यह टोटल किलोमीटर कितनी चल चुकी है अभी तक फिलहाल? अभी ये 9,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप लोग दोनों लोग यूज करते होंगे या फिर? कभी मेरा बहुत कम ही होता, मेरे पास कार है और बाइक है। तो छोटे मोटे काम में इससे निपटाता हूँ, बाकी तुम्हारी भाभी जाती है इसको लेकर। अच्छा, ऐसा। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग टाइम कितना खर्च करना पड़ा, कितना देना पड़ता है चार्जिंग? जितना कंपनी ने बताया था कि 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। अच्छा। और 2.5 घंटे में 0 से 100 हो जाती है। और नॉर्मली 0 से 100 0 कभी होता नहीं है। मतलब आप भी गाड़ी चला के लाओगे तो 20-30% रहती है। तो 1 से 2 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाती है। 2 घंटे के अंदर 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही ट्रू रेंज कैसे मिलता है? जो कंपनी क्लेम करती है वही मिल रहा है या फिर उससे कम मिल रहा है? मेरे को तो जब मैंने देखा है कि 75 किलोमीटर का कंपनी ने बता रखा है और 75 किलोमीटर चलती भी है ये इसमें काफी अच्छी चीज है। और सबसे मेन क्या होता है कि जब भी मैं इसको चार्जिंग करता हूँ, मुझे पता है कि मैं 1.5 किलो इसके अंदर 1.5 लीटर इसमें पेट्रोल भरवा रही हूँ। कि नॉर्मली एक्सेस या कोई सी भी आप कंपनी की गाड़ी लोगे तो वो 40-45 का ही एवरेज देती है। अब अगर आप, और इसका फुल चार्जिंग जो अमाउंट बनता है, कंपनी बताती है कि 20 रुपए में ही पूरी फुल चार्ज हो जाती है। तो अगर आप ले रहे हो 20 रुपए में 1.5 लीटर पेट्रोल, तो कहाँ गलत है? सही है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है क्या, कि आप जैसे घर में इसको चार्ज करते होंगे? तो कुछ फर्क समझ में आया? 500-600 रुपए 700 रुपए का ही डिफरेंस होगा इसके अंदर। अच्छा। जो आपका मान लो अगर आपका 1000 रुपए बिल आता है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, आप उसको रोज चार्ज कर रहे हो, 75 किलोमीटर चला रहे हो, तो 600-700 रुपए बढ़ जाएगा। अच्छा। तो वो ज्यादा खर्चा वैसे नहीं है चार्जिंग से लेकर यदि बात हो। और दोस्तों ये जो है ना, तो बेस वेरिएंट है 2.2 किलोवाट। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कितने मोड्स आती हैं और क्या आपने डिफरेंट मोड में भी चेक किया चला है इसको? मतलब ये एक इको मोड आता है इसमें, एक पावर मोड आता है। पावर मोड मेरे को थोड़ा स्पीड गाड़ी पसंद है, तो मैं इसको 80 तक के 85 तक की मैंने चलाई है इसको। 80 तक की चली आती? 85 तक के चली है। 85 तक के मैंने चलाई है इसको। तो उस टाइम रेंज कैसे निकल कर आता है? क्या कम आता है? उस टाइम पे पावर के अंदर कम आएगा। पावर में 60 किलोमीटर चलेगी और इको मोड पे चलाएंगे तो 75 किलोमीटर चलेगी। मतलब कि आपको 15 किलोमीटर पावर मोड में कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका पावर है वो लगता नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो, ऐसा लगता है बस रेस दे के आप उड़ रहे हो। मतलब कि पावर की कमी नहीं है? पावर की कमी नहीं है। अब अगर आप बैटरी गाड़ी को 85 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला रहे हो, और वो भी 5 से 6 सेकंड में ये 85 तक के या 80 तक के पहुंच जाती है। ऐसा लगता नहीं है कि आपको रेस देंगे फिर धीरे धीरे करके, बस पावर में रेस दी, उड़ती है गाड़ी। जैसे कि एक्टिवा वगैरह यदि जब अपन यूज करते हैं थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है, बट इस स्कूटर में वैसे इसमें नहीं देखने को मिलता। और इसका जो बैलेंस है, बैलेंस बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता नहीं कि यार एक साइड में झुक रही है या दूसरे साइड में झुक रही है। ब्रेक जैसी लगाओ वैसी वो कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब अगर आप 10-8 हजार किलोमीटर गाड़ी को चला लिया तो इतना तो समझ में आते ही है कि क्या इसमें परेशानी है या क्या परेशानी नहीं। लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगा इसमें कोई परेशानी है। अच्छा। और आपने अभी तक सर्विस स्टेशन कितनी बार घूमने हो? और सर्विस में कितना खर्च आया है वैसे अभी? इसके 4000 किलोमीटर के ऊपर एक सर्विसिंग कराना रहती है। फिर हर 4000 किलोमीटर पे एक सर्विसिंग है। तो जब 4000 हुआ था तो उन्होंने लिए थे कुछ 400 रुपए
अच्छा इसका सर्विसिंग फ्री नहीं है, अच्छा, उसमें फर्स्ट सर्विस से ही पे करनी होती है। फर्स्ट सर्विस ही पे करना होते हैं इसके अच्छा, किसी अंदर। तरह के फ्री उसमें वो फ्री कॉस्ट नहीं है। नॉर्मली अगर अपन 2 सर्विस के लेंगे, अगर अपन ने पैकेज लिया तो 400 रुपए, अगर आप सिर्फ सिंगल सर्विस करवाओगे तो 550 रुपए की सर्विस है अच्छा, इसकी। इसमें पैकेज भी वो देते हैं क्या? पैकेज देते हैं कि अच्छा, अगर अपन ने एक बार में 2 का पैकेज ले लिया, हाँ, 2 के पैसे अपन ने जमा कर दिए 800 या 850 रुपए समथिंग, तो अगली के भी जमा हो गए आपके पैसे। अच्छा, और अगर आप सिर्फ सिंगल करवाओगे तो वो 100-200 रुपए ज्यादा लगेंगे उसके। तो अच्छा। हमने जब पिछली बार लिया था तो 2 को ही करवाया कि आगे भी तो करवाना हाँ, ही आगे है। ही कराना और है ये मुझे। सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। जितना नॉर्मली मैंने देखा है कि दूसरी कंपनियों में आप आज गाड़ी दोगे तो वो 10 दिन बाद आ रही है, 15 दिन बाद आ रही है। हाँ। यहाँ पर जो अपना टीवीएस वाला है, इनके ऊपर अपन फोन लगा दो हमारी गाड़ी सर्विसिंग कराना, वो कल का नंबर देंगे। हाँ। कल आप गाड़ी देकर आओगे, सुबह 9 बजे दोगे, शाम को वो तैयार करके गाड़ी वापस अच्छा, दे आपको देंगे। स्लॉट पहले बुक करना होता स्लॉट, है, हाँ, देन स्लॉट आपको पहले बुक 1-2 करना घंटे में रहेगा। सर्विस हाँ, कर दे दिया हाँ, जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। इसमें अभी कोई आपको मेजर प्रॉब्लम्स देखने को बस मिली है? इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है कि जो इसका ये वाला जो है मरगाट, ओके, ये बहुत जल्दी, इसको बनाई ऐसा है कि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। अच्छा, वो इसमें बस एक ही मिस्टेक है, और उसको फिर मैंने हमारे मैकेनिक है उनसे फिक्स करवाया। शायद से अच्छा। उसको, इसका डिजाइन उनको कंपनी वालों को थोड़ा करना चाहिए। मैंने बहुत सारी एक्टिवा, ये जो टीवीएस वाली गाड़ी है उसके हाँ। देखा कि ये चीजें कहीं ना कहीं लटकी रहती है, निकली हुई है। ये निकली भी रहती है ज्यादातर अच्छा, गाड़ियों की। क्या इसमें आपने दूसरा लगवाया है या वही नहीं पुराना नहीं, वाला? वही पुराना वाला, लेकिन थोड़ा सा असम्बल करवा लिया क्योंकि मुझे पता है मैं इसको डलवाऊंगा तो फिर ये टूट जाएगा थोड़े दिनों बाद। सही सही, ठीक है। यूं, हाँ। इसलिए इसको हमें बदलाया नहीं। हमारे एक मैकेनिक हैंगे राजीव भाई, तो उन्होंने इसको फिक्स कर दिया था। अच्छा, और जब से उसको फिक्स करा, जब से वो खराब नहीं हुआ हैगा। अच्छा। और हाँ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फीचर्स कैसे मिल जाते हैं, या फीचर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं या नहीं? नहीं नहीं, इसमें जितने भी फीचर है सारे उस अमाउंट के अंदर ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी देना नहीं है। नॉर्मली तारीख दिखाता है, टाइम दिखाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, पावर मोड है, और इमरजेंसी इसके अंदर वो भी है, क्या बोलते हैं लाइट, हाँ, hazard एसएस लाइट भी है कि ओके। मतलब मेरे हिसाब से तो एक कंप्लीट पैकेज। अगर आप नॉर्मली 75 किलोमीटर के अंदर ही अंदर आपका कुछ भी काम करना है तो ये सफिशिएंट गाड़ी है। क्यों? और लोग बोलते हैं कि भैया बैटरी गाड़ी अच्छी नहीं होती या ऐसी होती है, तो मैं बोलता हूँ कि भैया आप 2 दिन गाड़ी चलाओ इलेक्ट्रिक, आपको समझ में आएगा कैसी है इसको? ये कैसी है। और आप, हो सकता है कि आप अगर पेट्रोल पे तो आप शिफ्ट होगे, ये कंफर्म है। हो सकता है कि अपन अगली बार जो इंटरव्यू करें अपन अल्ट्रा वायलेट का करें, ये ओके। उनके लिए मेरा प्लान हो रही है। अब मैं बाइक चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार गियर बार बार डलाना पड़ते हाँ। हैं और इतनी स्पीड नहीं है। अब इंदौर का ट्रैफिक भी थोड़ा सा ऐसा हो गया कि बार बार आपको ब्रेक लगाना है, और ऐसा उसमें एक थकान सी महसूस होती है। 100% है, हो नहीं है। तो वो कार आपका हर छोटे काम के लिए आप कार लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको ट्रैफिक में फिर आप रुक जाओगे। तो मेरा प्लान चल रही है कि जब से मैंने ये चली कि अभी एक अल्ट्रा वायलेट आने वाली जिसके अंदर अच्छा। 250 किलोमीटर की रेंज है। तो आपने बुक कर रखी है? नहीं, वो बस मेरे को एक बार ट्रायल लेना है उसका। मैंने बुक अभी- इसलिए नहीं करी कि इंदौर के अंदर भी उसका शोरूम नहीं है। शोरूम नहीं है। जैसे शोरूम आएगा मैं बुक करके, हो सकता है कि मैं जिस दिन ट्रायल लेनी है उस दिन ही उसको बुक कर दूं। हाँ, तो वो बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी है। अच्छी गाड़ी है वो। तो आपने हाँ। एक पहले देखा कि ईवी कैसी है, देन उसके बाद पूरी तरह से स्विच हो जाना ईवी पे, आपका पूरा ऐसा ही प्लान है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और बारिश में कभी इसको यूज करा है आपने? बारिश में, अभी बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो बारिश में भी यूज करा। अभी तक के इसने कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 घंटे गाड़ी खड़ी भी है बारिश में और मैंने उसको स्टार्ट करी है, स्टार्ट होने में दिक्कत हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, नदीम सर से एक चीज और पूछ लेते हैं, क्योंकि आप लोग का सबसे ज्यादा डिमांड रहता है कि ईवी लेने से जेब के पैसे कितने बच रहे हैं, और इसके पहले कौन सी हाँ। बाइक या स्कूटर आप यूज करते हाँ। थे? मेरे पास में एक एक्टिवा थी, ओके एक बाइक है पैशन प्रो, ओके और जब मैं नॉर्मली तुम्हारी भाभी घर पे रहती है या मुझे आसपास जाना रहता है, मेरे को दूर भी जाना रहता है। मैं कितनी हाँ। बार ऐसा होता है कि विजयनगर जाता हूँ, विजयनगर से होकर आता हूँ, हाँ। हम चौधराम मंडी जाते हैं या क्या बोलते हैं अपना फूटी कोटी तक के, और मुझे उस टाइम पे मजा आता है कि मेरा पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा और मैं होकर आ गया वहां से। ये चीज अच्छी ये है। सच बात है। ये सही है। हाँ, और जब जेब के पैसे बचते हैं ना, तो वो अलग ही फील होती है। वो हाँ, जब अपन इसमें ये होता है कि अगर चलो जेब के पैसे बच रहे तो आपको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। क्या हो सकता है मेरा टाइम हाँ। कंप्रोमाइज हो रही है, हाँ, या मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, कुछ लेकिन इसको लेने के बाद कोई डिस्टर्ब वाली फीलिंग नहीं होती अच्छा, कि अपन ने इसको लेकर डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही। हाँ, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज होने में कुछ ज्यादा टाइम लगता है या नॉर्मल है? 2.5 घंटे का कंपनी ने बोला अच्छा, है, और ये एग्जैक्ट 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज होकर इसमें देगी फास्ट आपको। चार्जिंग है या नहीं? इसमें फास्ट चार्जिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अभी तक के जो हमारे पास में जो हमको चार्जर दिया है, अच्छा। हम उसी से चार्ज करते हैं उसको। अच्छा, आपको एक चार्जर दिया गया है, उससे हाँ, आप चार्ज हाँ, इसके साथ में फ्री है वो। अच्छा, और उसमें कहीं आपको ऐसा कोई पोर्ट्स दिया हुआ है जो स्विच पोर्ट्स नहीं नहीं नहीं, वो अपन कोई से भी नॉर्मली घर के प्लग के अंदर लगा सकते हैं।
और वो गर्म भी नहीं होता है। अच्छा, नॉर्मल आप हाँ, किसी भी normal सॉकेट में उसको लगा लगा सकते सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस स्कूटर में कितना कंफर्ट है। तो नदीम सर, इस स्कूटर में कितना कंफर्ट आपको मिलता है? अभी तक के तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसको चलाया हो और मुझे कोई डिस्टर्बिंग हो रही हो बैठने में, ओके। चलाने में या ब्रेक लगाने के अंदर, एकदम स्मूथ। जब अच्छा। जो भी अगर कोई वीडियो देख रहा है और वो इसकी ट्रायल लेगा कुछ 10-5 किलोमीटर की, तो हो सकता है कि वो जो भी गाड़ी चला रही है उससे स्विच ही होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि यार इसको चला के मेरे को मजा नहीं आया। तो कंफर्ट के मामले में कंफर्टेबल है ये। रात में भी इसको यूज करिए नहीं करिए? करी है मैंने, काफी टाइम तो करी है इसको। फ्रंट का हेडलैम्प्स कैसा? हेडलैम्प तो अच्छे हैंगे, अच्छा काफी क्लियर उजाला आता है उस टाइम के अच्छा, अंदर। ठीक आता है। है। एक चीज और जो कि हमारे व्यूअर्स सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं, हाँ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपको कुछ पॉइंट पॉजिटिव बताना है इस स्कूटर के बारे में, कुछ नेगेटिव बताना है जो कि आपको अभी तक एक्सपीरियंस के दौरान आपने हाँ, देखा है। ठीक है। पॉजिटिव ये है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो उतनी रेंज दे रही है, बिल्कुल जल्दी चार्ज हो रही है, ठीक है। चलाने में एकदम स्मूथ है। ओके। कभी अभी तक के हमको 11 से 12 महीने हो गए, 12 से 13 महीने हो गए, 1.5 साल मतलब 1 साल 1 महीने के आसपास हो गया। ओके। अभी तक के इसने कहीं परेशान नहीं करा कि कहीं गाड़ी रुक गई है। अगर मान लो 10 किलोमीटर बता रही है कि 10 किलोमीटर और चल पाएगी, अच्छा। तो ये उतनी चलती है। ऐसा अच्छा। नहीं होता है कि भैया घर जाने के पहले ये गाड़ी बंद हो गई। बंद। और नेगेटिव उसके अंदर मैं फिर से यही बोलूंगा कि नेगेटिव तो मुझे कुछ दिखा नहीं, बस अगर कंपनी कुछ कर ही सकती है तो ये पीछे वाला जो समस्या है समझ। इसको दूर कर दे, ऐसा। थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती है हाँ, क्योंकि हाँ। नदीम सर जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर कर सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि पीछे का फेंडर है। और किस कैटेगरी को आप इसको सजेस्ट करना चाहोगे कि यह स्कूटर लेना चाहिए उनको? जिनको 50 किलोमीटर के अंदर घूमना है, ओके। 50 से 60 किलोमीटर अंदर डेली। जाकर वो आ भी सकते हैंगे, अच्छा। मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो ले सकते हैं। अगर घर की अपनी वाइफ को दिलाना है, बहन को दिलाना है जिसका कॉलेज आने जाने का काम है, अपनी मम्मी के लिए दिलाना है कि जिनको ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, ओके। उसके बाद भी वो आसपास के अपने काम निपटा ले, उनको बिल्कुल लेना चाहिए ये गाड़ी। बस मैं इसलिए किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत लंबी रेंज जा रही है, क्योंकि आप सिर्फ 35 किलोमीटर जा सकते हो, क्योंकि आपको वापस वहां से आना भी है। वही। आना भी है, हाँ। तो वो समस्या हो सकती है उसके अंदर। और इसके बाद इसके दूसरे वर्जन भी जिसमें 100 किलोमीटर चल रही गाड़ी, अच्छा। जिसमें 150 किलोमीटर चल रही, तो आप उस पर भी स्विच कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको इंदौर के अंदर या शहर के अंदर घूमना है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंदौर में, इंडिया के अंदर जितने भी शहर है आप उसमें आराम से इसके ऊपर स्विच कर सकते हो। ओके। तो दोस्तों आपने यह जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस देखा, वो नदीम सर ने अपना एक्सपीरियंस इस स्कूटर के बारे में बताया। और आपकी यदि रेंज है 50 किलोमीटर का डेली यूज़ है या फिर 100 किलोमीटर का डेली यूज़ है, तो इसमें कई सारे वेरिएंट्स आते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग डेली के जो रनिंग है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यह एक्सपीरियंस शेयर किया नदीम सर ने। चलो। तो थैंक यू हाँ, नदीम सर। अच्छा लगा आपसे ओके, थैंक यू।